इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना पहला मैच पीएसएल 9th एडिशन का बआसानी जीत लिया है लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। और उन्होंने डिफेंडिंग चैम्पियंस को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। ये मैच बहुत सारी चीज़ों की वजह से अहमियत का हामिल था। पहला मैच था। नंबर दो, नसीम शाह अपना रिटर्न कर रहे थे इंजरी से काफ़ी अरसे के बाद। नंबर तीन, पहली दफ़ा पीएसएल में दो भाई जो हैं वो नया बॉल शेयर कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, नसीम शाह और उबैद शाह। और विक्ट्री लेना किसी भी टीम के लिए इम्पोर्टेंट था ताकि वो अपनी कैंपेन जो है वो अच्छी स्टार्ट कर सकें। और कंग्रेचुलेशंस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और डिफेंडिंग चैम्पियंस लाहौर कलंदर्स, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मैच जीतने के लिए आए हैं। कहीं कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही थी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नज़र नहीं आ रही थी, कोई बहुत आउट क्लास एफर्ट नज़र नहीं आ रही थी तीनों शोबों के अंदर, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना फील्डिंग में। ऑल्दो अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो वो लगेगा कि 195 रन हुए हुए हैं, तो बैटिंग लोगों ने अच्छी की है। बेशक उसमें कुछ लोगों ने अच्छी बैटिंग की है, बट अगर आप उसको मज़ीद क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो नज़र आएगा कि ये 195 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए था। अगर उनके बैट्समैन थोड़ी अर्जेंसी दिखाते, थोड़ा इनिशिएटिव लेते, थोड़ी गेम प्लान करके खेलते, तो ये स्कोर जो है ये इजीली 215 220 हो जाता। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी चेज़ ना करती। इक्वली चांसेस थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उस स्कोर को भी चेज़ कर लेती, क्योंकि उन्होंने 19th ओवर में ये स्कोर चेज़ कर लिया था जो ऑलरेडी बोर्ड पे लगा हुआ था। और जितनी बैटिंग डेप्थ है इस्लामाबाद के पास, स्पेशली कंसिडरिंग कि जितनी बुरी बॉलिंग लाहौर कलंदर्स करवा रहे थे, तो कोई भी स्कोर होता वो उसको ईजिली चेज़ कर जाते। लेकिन ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाहौर कलंदर्स जो है वो ज़्यादा फाइट करेगी, ज़्यादा बेहतर। और ये पहला मैच है टूर्नामेंट का, ये बेसिकली टोन सेट करेगा इस टूर्नामेंट के लिए। बट इट वाज एन इजी विन फॉर इस्लामाबाद। अगर मैच को हम डिटेल में देखें तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आएंगी। साहबजादा फरहान जो हैं वो न्यूजीलैंड सीरीज़ में फ़ेल हुए थे, बट वो फेल इसलिए हुए थे क्योंकि वो एक ओपनिंग बैट्समैन है और उनको वहाँ पे मिडिल ऑर्डर में चांस मिल रहा था। सो आज उन्होंने जब ये ओपन की और अपनी स्किल्स का मुजाहरा किया, तो उन्होंने दिखाया कि वो एक अच्छे ओपनर साबित हो सकते हैं। अच्छी शॉट रेंज है उनके पास। सिर्फ क्लोजली ऑब्जर्व करने पे ये नज़र आया कि जो बॉलें उनकी बॉडी में आ रही थी, जो मिडल एंड लेग पर आ रही थी, वो उनको थोड़ा सा तंग कर रही थी। शायद उनको वो प्रॉबेबल रूम नहीं मिल रहा था जो वो चाहते थे जिस पे वो हिट करें। पहला फेज़ जो है, पहला पावर प्ले वो लाहौर कलंदर्स के नाम पर था। बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने उसमें, प्राइमरली साहबजादा फरहान ने। जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ तो शादाब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। शादाब हिस्टोरिकली पीएसएल बहुत अच्छी खेलते हैं, और जब से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड कैप्टन बने हैं तब से तो वो उनकी लीडरशिप जो है वो ज़्यादा निखार लेकर आ रही है, उनकी बॉलिंग में, उनकी बैटिंग में, उनकी फील्डिंग में। और कैप्टनसी भी अच्छी करते हैं वो। तो जब उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो उनके सामने एक चैलेंज अब बड़ा था, क्योंकि दोनों प्लेयर्स सेट थे और फ़खर ने उनको अटैक किया। अनफॉर्चुनेटली फ़खर जो है वो क्लियर नहीं कर सके, बाउंड्री मिस हिट हुई और शादाब ने ब्रेक थ्रू दिया अपनी टीम को। और उनके साथ इमाद वसीम ने जोड़ी बनाई। ये दोनों जो स्पिनर्स थे इन्होंने पुल बैक किया लाहौर कलंदर्स के स्कोर को। और दोनों सीजनड कैंपेनर हैं, दोनों ने स्कोर को कंट्रोल किया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और वेंडर डसन के दरमियान पार्टनरशिप रही। दोनों ने बहुत अच्छा खेला। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक जो हैं उनको शॉट्स तो बहुत अच्छी मारते हैं, वो बहुत अच्छी क्लीन हिटिंग करते हैं, लेकिन वो डॉट बॉल्स भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। और अब्दुल्ला शफीक ने अपने आप को टू डाउन जो है वो सेट किया है, इस उनकी जो मैनेजमेंट है इस टूर्नामेंट के अंदर। और ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त टू डाउन और थ्री डाउन, पाकिस्तानी टीम जो है वो एक टू डाउन और थ्री डाउन सॉलिड प्लेयर चाह रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक में वो टैलेंट है, वो स्किल सेट है कि वो
एक अच्छी एडिशन साबित हो सकते हैं, और पीएसएल एक बेहतरीन स्टेज है उसको अपनी इस अहमियत को मनवाने के लिए। उन्होंने तकरीबन 28 रन्स किए हैं, जिसमें 3 छक्के हैं, 22 बॉलें खेली हैं। सो बाकी 19 बॉलों में उन्होंने सिर्फ 10 रन ही स्कोर किए हैं। सो ये उनको देखने की ज़रूरत है कि वो अगर डॉट बॉल्स ना खेलें ज़्यादा, और इंटेंशन ये हो कि वो हर बॉल पे सिंगल लें एटलीस्ट, तो उनका स्कोर इससे ज़्यादा होता जाएगा, और इस पोजीशन के ऊपर जितना वो स्कोर करते जाएंगे उतना उनके चांसेस सॉलिड होते जाएंगे पाकिस्तानी टीम में अपने आप को सीमेंट करने के लिए। आई थिंक अगर थोड़ा इनिशिएटिव और भी प्लेयर्स लेते तो ये स्कोर 195 से डेफिनेटली ऊपर होता। बैटिंग की हद तक तो फिर भी लाहौर कलंदर्स जो है वो उन्होंने अच्छा मुजाहरा किया अपने खेल का, लेकिन जब बॉलिंग आई तो बॉलिंग तो बिल्कुल ही वेवर्ड बॉलिंग थी। ऑल्दो पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा कराया, लेकिन उसके बाद से इट वाज ऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो जहाँ पर बॉल करा रहे थे वहाँ पर ही बैट्समैन उनको रूम लेकर चौके मार रहे थे, बाउंड्रीज क्लियर कर रहे थे विद ईज़। और स्पेशली कुछ जगहों पे तो समझ में ही नहीं आ रही थी कि इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, लेकिन कोई प्लान नज़र ही नहीं आ रहा था, और अगर प्लान था तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अगर बैट्समैन अपने आप को रूम दे रहा था तो बॉलर उसको फॉलो कर रहा था। अगर एक एक फुट बैट्समैन लेग स्टम्प से बाहर गया है तो बॉलर भी एक एक फुट उसके बाहर गया है। और ये भी नहीं है कि उसको कोई शॉर्ट पिच कराए या कोई स्लोअर वन मारे, वो सीधा सीधा हाफ वॉली जो है ना, इन द जोन इन द आर्क टाइप बॉलिंग कराते रहे। तो ऑब्वियसली वो उनके लिए ईजी था, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, और स्ट्राइक करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो बॉल आपकी बॉडी में ही आ रहा है, आपके आँख में आ रहा है। मैं तो इस चीज़ पे परेशान हूँ कि ये मैनेजमेंट जो है, इतनी एनालिस्ट बैठे हुए हैं, इतने वर्ल्ड क्लास कोचेस बैठे हुए हैं, वो बैट्समैन वो बॉलर्स को क्या प्लान देकर भेज रहे हैं, माइंड अप्लाई नहीं कर रहे बॉलर्स। अब उनकी क्या वजूहात हैं, ये ऑब्वियसली उनकी मैनेजमेंट को इसमें डिग डाउन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जब 1 फुट बॉय बैट्समैन लेग स्टम्प से बाहर गया हुआ है तो आप ऑफ स्टम्प के बाहर वाइड यॉर्कर्स मारना शुरू कर दें। अगर आप देख रहे हैं कि आगा सलमान शॉर्ट पिच बॉल से तंग होते हैं या शादाब शॉर्ट पिच बॉल से तंग होते हैं, तो बॉलर्स को चाहिए था वो शॉर्ट पिच बॉलिंग ट्राई करते। ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं। मतलब खाली रॉ पेस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रॉ पेस पे आप जितनी तेज़ बॉल डालेंगे बैट्समैन उतनी तेज़ आपको आगे से हिट कर देगा, अगर वो उसके जोन में है। और ऐसे ही कल देखने को मिलता रहा, और इवेंचुअली दोनों बैट्समैन जो हैं उन्होंने अपनी अपनी 50s की, फिर उसके बाद मैच फिनिश किया शादाब ने छक्के के साथ। और जो मिसिंग फैक्टर मुझे लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग में नज़र आ रहा था लाइनअप में, वो एक क्वालिटी स्पिनर की मौजूदगी थी। हिस्टोरिकली लाहौर कलंदर्स में मिडल ओवर्स में राशिद खान आते हैं, और राशिद खान आके अगर पेसर्स को मार भी पड़ी हो तो उसको पुल बैक करते हैं, वो विकेट्स लेके देते हैं, वो रन्स को रोकते हैं। लेकिन कल लेकिन उस मैच में ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। एक बॉलर ज़रूर खेल रहे थे, लेग स्पिनर बॉलर खेल रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली वो उस क्वालिटी के नहीं थे जिस क्वालिटी को राशिद खान डिस्प्ले करते हैं। ओवरऑल आई थिंक ये मैच जो है वो शादाब के लिए बेहतरीन यादें छोड़कर गया है। उनकी शादाब जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के अंदर काफ़ी देर से अ, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उनकी परफॉर्मेंसेस को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, और इस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करना, अपने लीडरशिप ट्रेट को लेकर आना, और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना, आई थिंक ये उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस देगा। और आने वाले जो अभी तो टूर्नामेंट का स्टार्ट है, बाकी भी टूर्नामेंट के मैचेस के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि वो अपने आप को इसी तरीके से प्रमोट कर लिया करेंगे, और सिचुएशन के मुताबिक अडेप्ट करेंगे। वो एक बेहतरीन हिटर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं। आई थिंक उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये पीएसएल जो है ये बेहतरीन स्टेज है कॉन्फिडेंस लेने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और अपने आप को सेट करने के लिए। अगले मैचेस तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।